चलिए तो बच्चों, रीजनिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज अपन रीजनिंग के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण क्या होता है और इसके सवाल किस प्रकार आते हैं और इसके सवाल को हम कैसे हल करते हैं, आज इस वीडियो में पूरी तरह से हम सीखने वाले हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो बाद में बनेगा। अभी आप शॉर्ट वीडियो में आप 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लॉन्ग वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी। तो चलिए बात करते हैं क्रम परीक्षण। देखिए, क्रम परीक्षण का जो क्वेश्चन है दिखने में बहुत इजी है, लेकिन जब उसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर थोड़ा सा हमको कंफ्यूज कर देता है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर पहला पे आते हैं, छात्रों की एक पंक्ति में राजीव प्रारंभ से 6वें स्थान पे है। छात्रों की एक पंक्ति है, जैसे अपन प्रेयर में एक लाइन में खड़े होते हैं ना, वो पंक्ति बोल सकते हैं अपन। तो छात्रों की एक पंक्ति में राजीव प्रारंभ से, शुरू से यदि बात करें तो 6वें स्थान पे है और अंत से 7वें स्थान पे है। ठीक है, तब पंक्ति में कुल कितनी छात्र होंगे? ठीक है, तब पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? ऑप्शन दिया है 13, ऑप्शन दिया है 12, ऑप्शन 10 और ऑप्शन 7। ठीक है, राजीव जो है वो शुरुआत से 6वें नंबर पे है, पीछे से 7वें नंबर से है। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? तो चलिए आप गेस कीजिए कि आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं। आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? आप 13, 12, 10, 7 आप कोई ना कोई एक गेस किए होंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। यदि आपने आंसर ए 13 को गेस किया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो अभी आप देख लीजिए। कि कई बार यही गलती करते हैं कि हम हमारे ज़्यादा थिंग को ज़्यादा बढ़ाते नहीं और सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते। इधर से 6 उधर से 7, तो 6 और 7 हो गया कितना? 13। तो 6, 7, 13 हो गया, मतलब इस पंक्ति में 13 छात्र होंगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस पंक्ति में टोटल होंगे 12 छात्र। अब वो कैसे 12 छात्र होंगे? देखो 6 और 7, राजीव को 2 बार काउंट किया जा रहा है, इधर से और इस तरफ से। देखिए जैसे ये अपन आप काउंट कर सकते हैं। देखो ये एक पंक्ति है। ठीक है, ये एक पंक्ति है जहाँ पे आप प्रार्थना पे खड़े हैं। तो राजीव जो है एक पंक्ति में राजीव प्रारंभ से 6वां स्थान पे है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। यदि इस तरफ से मैं जाता हूँ तो 6वां नंबर पे है राजीव। ठीक है, और आखिरी से यदि आते हो अंत से 7वां स्थान पे है। तो अंत से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां नंबर। उधर से आता हूँ तो 7वां नंबर पे है राजे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां नंबर। इधर से जाता हूँ तो 6वें नंबर पे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर से अंत से आता हूँ तो 7वें पोजीशन पे है। अब यदि मैं टोटल काउंट करता हूँ तो आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, टोटल यदि काउंट करें तो यहाँ पे 12 होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जल्दबाजी नहीं करना, पहले समझ लेना प्रश्न को कि इधर से 6वां उधर से 7वां। तो 6, 7, 13 जरूर होता है, लेकिन राजीव तो दोनों में है। तो राजीव को 2 नहीं करेंगे अपन, 1 करेंगे। तो 1 को घटा देंगे, मतलब 13 ना बोल के अपन क्या करेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 12। तो जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए एक सेम टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। छात्रों की एक पंक्ति में विपिन जो है वो बाएं से 28वां तथा दाएं से 24वां स्थान में है। ठीक है, छात्रों की एक पंक्ति में विपिन जो है वो बाएं से 22वां और बाएं से 28वां और दाएं से 24वां स्थान में। बताओ उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? क्वेश्चन वही है कि प्रारंभ से और अंत से। प्रारंभ से 28, अंत से 24, तो टोटल कितने छात्र हैं? तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको जो सही लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है क्रम विन्यास में। इस तरह से देखिए कि उमेश सतीश से लंबा है, तो लंबाई में भी क्रम को बैठा दिया जाता है। जैसे 4 लोग हैं ना, तो उसमें लंबाई को देखा गया। तो देखते चलो क्या बोल रहा है। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? लंबा खंबा। दिमाग हमारा घूम गया। ठीक है, तो चलिए यदि आपका दिमाग में दौड़ता है तो प्रश्न पढ़ के देखते हैं और बताइए कि क्या हो सकता है। आप पहले कमेंट भी कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो कि इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा सवाल आए
हमें कोई भी एग्ज़ाम की जब भी हम तैयारी करें पूर्ण रूप से करेंगे, नहीं तो ऐसे में इन सवालों को बनाने में हम बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। क्या उमेश सतीश से लंबा है तो उमेश लंबा होगा, ठीक है लंबा है, अब सुरेश लंबाई से, ऐसा नहीं। आपको रफ कार्य के लिए वर्क पेज दिया जाता है, आप उसमें डायरेक्ट काम कीजिए। उमेश सतीश से लंबा है, मतलब यदि मैं बात करूं उमेश, ये ठीक है, ये उमेश है, वो सतीश से लंबा है तो सतीश छोटा होगा, ये सतीश हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है हमको कि उमेश और सतीश में उमेश लंबा दिखाई दे रहा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। अब सुरेश है यहाँ पे, अब सुरेश है, मैं नहीं जानता ये सुरेश है, अलग से दिया गया है ये, ठीक है। सुरेश है वो लंबाई में नीरज से छोटा है, कहने का मतलब नीरज इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है। अब देखो सुरेश जो है वो नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है, तो उमेश इससे छोटा होगा। देखिए हाइट के हिसाब से सुरेश जो है उमेश से बड़ा होना चाहिए। अब प्रश्न बोलता है इनमें सबसे लंबा कौन है, तो इसमें सबसे लंबा कौन दिखाई दे रहा है, नीरज, ठीक है। इसमें सबसे लंबा कौन है, नीरज, तो ये इसका आंसर आएगा नीरज, इनमें सबसे लंबा नीरज है, ठीक है। तो आप इस तरह से बना के ही सॉल्व करोगे तो आपको डाउट नहीं आएंगे, आप सीधा उत्तर लिखोगे। और यदि आप नहीं बनाते हो तो आप तुक्का मारोगे, और तुक्का मारोगे मतलब चांसेस जो है वो गलत होने का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके जो क्वेश्चन है इसमें नीरज जो है वो लंबा है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आते हैं क्रम परीक्षण से। क्रम परीक्षण से बैठक व्यवस्था भी आती है, तो बैठक व्यवस्था का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप बैठक व्यवस्था को डिटेल से समझेंगे। ये क्रम परीक्षण से इस तरह से 2 टाइप से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से बनाने आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है आपको, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसको नहीं भूलना है आपको। तो मिलते हैं अगली रीजनिंग के वीडियो पे।